तो खबर मिली, दूर दूर तक खबर फैल गई कि फकीर अभय को उपलब्ध हो गया है। एक युवक सन्यासी उस फकीर की खोज में गया जंगल में, घने जंगल में। जहां बहुत भय था वो फकीर वहां रहता था। जहां शेर दहाड़ करते थे, जहां पागल हाथी वृक्षों को उखाड़ देते थे, उनके ही बीच चट्टानों पर ही वो फकीर पड़ा रहता था। और रात जहां अजगर रेंगते थे वहां वो सोया रहता था निश्चिंत। युवक सन्यासी उसके पास गया, उसी चट्टान के पास बैठ गया, उससे बात करने लगा। तभी एक पागल हाथी दौड़ता हुआ निकला पास से। उसकी चोटों से पत्थर हिल गए, वृक्ष नीचे गिर गए। वो युवक कंपने लगा खड़े होकर, उस बूढ़े सन्यासी के पीछे छिप गया। उसके हाथ पैर कंप रहे हैं। वो बूढ़ा सन्यासी खूब हंसने लगा और उसने कहा, तुम अभी डरते हो? तो सन्यासी कैसे हुए? क्योंकि जो डरता है उसका सन्यास से क्या संबंध। हालांकि अधिक सन्यासी डर कर ही सन्यासी हो जाते हैं। पत्नी तक से डरकर आदमी सन्यासी हो जाते हैं। और डर की बात दूर है, बड़े डर तो दूर हैं, बड़े छोटे डरों से डरकर सन्यासी हो जाता है। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, तुम डरते हो? सन्यासी हो तुम? कैसे सन्यासी हो? वो युवक कंप रहा है। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग गया, सच में बहुत डर लग गया। अभी सन्यास वगैरह का कुछ ख्याल नहीं आता। थोड़ा पानी मिल सकेगा? मेरे तो ओंठ सूख गए, बोलना मुश्किल है। बूढ़ा उठा, वृक्ष के नीचे जहां उसका पानी रखा था पानी लेने गया। जब तक बूढ़ा लौटा, उस युवक सन्यासी ने एक पत्थर उठाकर उस चट्टान पर जिस पर बूढ़ा बैठा था लेटता था, बुद्ध का नाम लिख दिया, नमो बुद्धाय। बूढ़ा लौटा, चट्टान पर पैर रखने को था, नीचे दिखाई पड़ा, नमो बुद्धाय। पैर कंप गया, चट्टान से नीचे उतर गया। वो युवक खूब हंसने लगा। उसने कहा, डरते आप भी हैं, डर में कोई फर्क नहीं है। और मैं तो एक हाथी से डरा जो बहुत वास्तविक था, और एक लकीर से मैंने लिख दिया नमो बुद्धाय। तो पैर रखने में डर लगता है कि भगवान के नाम पर पैर न पड़ जाए। किसका डर ज्यादा है? वो युवा पूछने लगा। क्योंकि मैं खोजने आया था अभय। मैं पाता हूं आप सिर्फ निर्भय हैं, अभय नहीं। निर्भय हैं, सिर्फ भय को मजबूत कर लिया है भीतर, चारों तरफ घेरा बना लिया है अभय का। सिंह नहीं डराता, पागल हाथी नहीं डराता, अजगर निकल जाते हैं। सख्त हैं बहुत आप, लेकिन जिसके आधार पर शक्ति होगी वो आपका भय बना हुआ है। भगवान के आधार पर सख्त हो गए हैं, भगवान को सुरक्षा बना लिया है, तो भगवान के खड़िया से लिखे नाम पर पैर रखने में डर लगता है। उस युवक ने कहा, डरते आप भी हैं, डर में कोई फर्क नहीं पड़ा। और ध्यान रहे, हाथी से डर जाना पागल से बुद्धिमत्ता भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि डर हो, बुद्धिमानी भी हो सकती है। लेकिन भगवान के नाम पर पैर रखने से डर जाना तो बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। पहला डर बहुत स्वाभाविक हो सकता है, दूसरा डर बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत मानसिक और बहुत भीतरी है। हम सब डरे हुए हैं, बहुत भीतरी डर है, सब तरफ से मन को पकड़े हुए है। और हमारे भीतरी डरों का आधार वही होगा जिसके आधार पर हमने दूसरे डरों को बाहर कर दिया है। हम गाते हैं ना कि निर्बल के बल राम, गा रहे हैं सुबह से बैठकर कि हे भगवान, निर्बल के बल तुम ही हो। किसी निर्बल का कोई बल राम नहीं है। जिसकी निर्बलता गई वो राम हो जाता है। निर्बलता गई कि राम और श्याम में फासला ही नहीं रह जाता, निर्बलता ही फासला है, वही डिस्टेंस है। तो निर्बल के बल राम नहीं होते, निर्बलता राम होती नहीं। निर्बलता सिर्फ राम की कल्पना है और निर्बलता को बचाने के लिए ढाल है। और सारी प्रार्थना पूजा भय को छिपाने का उपाय है, सिक्योरिटी मेजरमेंट है और कुछ भी नहीं है। इंतजाम है सुरक्षा का। कोई बैंक में इंतजाम करता है रुपए डालकर, कोई राम 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 जप कर इंतजाम करता, भगवान की पुकार करके। सब इंतजाम है, लेकिन इंतजाम से भय कभी नहीं मिटता। ज्यादा से ज्यादा निर्भय हो सकते हैं आप, लेकिन भय कभी नहीं मिटता। निर्भय से कोई अंतर नहीं पड़ता, भय मौजूद रह जाता है, भय मौजूद ही रहता है, भीतर सरकता चला जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर भय की परत चलती रहती है वो व्यक्ति कभी भी युवा चित्त का नहीं हो सकता। उसकी सारी आत्मा बूढ़ी हो जाती है। फियर जो है वो क्रिपलिंग है, वो पंगु कर देता है, सब हाथ पैर तोड़ डालता है, सब अपंग कर देता है। और हम सब भयभीत हैं, क्या करें? अभय कैसे हों? फियरलेसनेस कैसे आए?
निर्भयता तो हम सब जानते हैं आ सकती है। दंड बैठक लगाने से भी एक तरह की निर्भयता आती है, क्योंकि आदमी जंगली जानवर की तरह हो जाता है। एक तरह की निर्भयता आती है। लोग ऊब जाते हैं दंड बैठक लगाने से, एक तरह की निर्भयता आ जाती है। वो निर्भयता नहीं है भय। तलवार रख ले कोई, खुद के हाथ में न रखकर दूसरे के हाथों में रख दे, पद पर पहुंच जाए कोई, तो एक तरह की निर्भयता आ जाती है। दुनिया भर के सब भयभीत लोग पदों की खोज करते हैं। पद एक सुरक्षा देता है। अगर मैं राष्ट्रपति हो जाऊं तो जितना सुरक्षित रहूंगा, बिना राष्ट्रपति हुए नहीं रह सकता। राष्ट्रपति के लिए जितने भयभीत लोग हैं, सब दौड़ करते रहते हैं, डर गए हैं। भय है अकेले होने का। सुरक्षा चाहिए, इंतजाम चाहिए। जिनको हम बहुत बड़े बड़े पदों पर देखते हैं, ये मत सोचना कि वे किसी निर्भयता के बल पर वहां पहुंच जाते हैं। वे निर्भयता के अभाव में ही पहुंचते हैं, भीतर भय है। हिटलर के संबंध में मैंने सुना है कि हिटलर अपने कंधे पर हाथ किसी को भी नहीं छुआ सकता है, इसीलिए शादी भी नहीं की। कम से कम पत्नी को तो छुआना ही पड़ेगा। शादी से डर रहा कि शादी तो पत्नी तो कम से कम कमरे में सोएगी, लेकिन भरोसा क्या है कि पत्नी रात में गर्दन न दबा दे। हिटलर दिखता होगा बहुत बहादुर आदमी। ये बहादुर आदमी सब दिखते हैं, ये सब बहादुरी बिल्कुल ऊपरी है, भीतर बहुत डरे हुए आदमी है। हिटलर किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि दोस्त के कारण जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, वो टूट जाती है। दोस्तों के पास बीच के फासले टूट जाते हैं। हिटलर के कंधे पर कोई हाथ नहीं रख सकता था, हिमलर या गोयबल्स भी नहीं। कंधे पर हाथ कोई भी नहीं रख सकता है। एक फासला चाहिए, एक दूरी चाहिए। कंधे पर हाथ रखने वाला आदमी खतरनाक हो सकता है। गर्दन पास ही है, कंधे से बहुत दूर नहीं है। एक औरत हिटलर को बहुत प्रेम करती रही, लेकिन भयभीत लोग कहीं प्रेम कर सकते हैं। हिटलर उसे टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा। आप जानकर हैरान होंगे, मरने के 2 दिन पहले जब मौत पक्की हो गई, जब बर्लिन पर बम गिरने लगे, तो हिटलर जिस तलघर में छिपा हुआ था, उसके सामने दुश्मन की गोलियां गिरने लगी और दुश्मन के पैरों की आवाज बाहर सुनाई देने लगी। द्वार पर युद्ध होने लगा, और जब हिटलर को पक्का हो गया कि मौत निश्चित है, अब मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उसने पहला काम यह किया कि एक मित्र को भेजा और कहा कि जाओ आधी रात को उस औरत को ले आओ, कहीं कोई पादरी सोया जगह मिल जाए, उसे उठा लाओ, शादी कर लो। मित्रों ने कहा यह कोई समय है शादी करने का? हिटलर ने कहा अब कोई भय नहीं है, अब कोई भी मेरे निकट हो सकता है, अब मौत बहुत निकट है, अब मौत ही करीब आ गई है, तब किसी को भी निकट लिया जा सकता है। 2 घंटे पहले हिटलर ने शादी की तलघर में, सिर्फ मरने के 2 घंटे पहले